थी उनको, क्यों मिलनी चाहिए? जिन्होंने मांग की है मैंने क्यों मिलनी चाहिए, क्यों? देखिए, जयराम महतो की राजनीति सरकार द्वारा प्रायोजित राजनीति है। वो प्रारंभ से ही वो सरकार के इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम कर रहे हैं, टूल के रूप में काम कर रहे हैं। जयराम महतो के जेट टाइट सुरक्षा मांगने से सभी पार्टी का फटकर हाथ में आ गया है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे जेएम हो, चाहे कांग्रेस हो। दोस्तों, बीजेपी नेता का एक बयान आया है जयराम महतो के जेट टाइट सिक्योरिटी मांगने के ऊपर। देखिए, जयराम महतो की राजनीति सरकार द्वारा प्रायोजित राजनीति है। वो प्रारंभ से ही वो सरकार के इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम कर रहे हैं, टूल के रूप में काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि आप चुनावी विधानसभा के चुनाव के समय भी आप देखिए होंगे, उनके कैंडिडेट्स गांडे विधानसभा चुनाव में अपना नाम वापस लेकर के सीधे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पाले में चला जाता है। ये मैप फिक्सिंग का खेल जयराम जी का लगातार चल रहा है। और बोकारो में जो घटना घटी वो सरकार के द्वारा प्रायोजित घटना थी। उसमें तो कांग्रेस की विधायक, हाँ, वो भी सरकार द्वारा प्रायोजित थी, उन्हें भी चर्चा में रहना है। दोस्तों, ये जो बीजेपी नेता है, ये जो महोदय है, इनका कहना है कि जयराम महतो विपक्ष का एजेंट है, वे उनके लिए काम करते हैं और ये जो हरकतें ये कर रहे हैं सब, ये अपने राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि राजनीति चमकाने के लिए पिछले साल बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री और सीता सोरेन को अपने पार्टी में ले आए थे। क्या वे राजनीति चमकाने के काम नहीं कर रहे थे बीजेपी क्या? और दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा, और इन सब हरकतें करने के लिए जिगरा चाहिए होता है। वे चंदा लेने वाले नेता और करप्शन खोर और करप्शन करने वाले नेता ये सब नहीं कर पाएंगे, और वही नेता ये सब कर पाएंगे जो समाज के लिए अच्छे सोचते हैं और सेवा भाव से राजनीति में आते हैं। वही नेता इस तरह की हरकतें करते हैं जो झारखंड को एक नई राह पर ले जाने के लिए काम करते हैं। और ये सब देखकर जितना चंदा लेने वाले करप्शन खोरी विधायक है, नेता है, सबका फटता है और उनके ऊपर जो मनसो बयानबाजी करते हैं अपने आप को सोशल मीडिया में चर्चित रहने के लिए। ये तो नौटंकी है सरकार की। कार्रवाई क्या हुई? एफआईआर हुआ, क्या कार्रवाई? ये तो देखिए हुई है, एफआईआर हुई है, मैं जानता हूँ। विधायक पर एफआईआर बिल्कुल किया। ये सरकार के द्वारा, मैं तो कह रहा हूँ, चर्चा का विषय बने रहना है। और जो इनकी योजनाएं जो असफल हो रही है सरकार की, उसमें ध्यान भटकाने की एक कार्य योजना इन लोगों पे चला रहे हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों, मैं नहीं कहता कि बीजेपी का जो सारे नेता है वे करप्शन खोरी है और जेएमएम का सारे नेता है वे करप्शन खोरी है और कांग्रेस का जो सारे नेता है वे करप्शन खोरी है। बीजेपी में भी अच्छे लीडर होते हैं और जेएमएम में भी अच्छे लीडर होते हैं और कांग्रेस में भी कुछ अच्छे लीडर होते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ये जो महोदय है ये कहते हैं कि सरकार अपने योजनाओं का जो विफल होते हैं उनको छुपाने के लिए इन सब हरकतें जयराम से करा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि बीजेपी का भी यहाँ पर 15 साल तक शासन रहा है, लेकिन उन्होंने पलायन के लिए, रोजगार के लिए क्या किया, झारखंड को नई झारखंड बनाने के लिए क्या किया। और जितना भी अन्य पार्टी है उनसे सबसे ज़्यादा बीजेपी का सांसद झारखंड से चुन के जाते हैं। वो करे झारखंड के लिए काम, वो क्या कर रहे हैं झारखंड के लिए? वो जेट सिक्योरिटी जेट प्लस। अरे भाई, तो मैं कह रहा हूँ ना, ये प्रायोजित है। ये चर्चा में बने रहने के लिए जयराम महतो जी हों, चाहे वो श्वेता सिंह, कभी विधानसभा में डीसी के खिलाफ ही आवाज उठाते, क्या हुआ उनका? डीसी हटी क्या, या क्या वो एक्शन हुआ? और क्यों हटाना चाहते थे? ये कौन सा वहां पे समझौता हुआ? तो यहाँ तो कोई उस प्रकार की बातें हैं नहीं। काम तो इस सरकार में कुछ हो नहीं रही है ना, ये ऐसे ही समय काटना है। विधानसभा में जितनी बातें उठाई गई, एक भी बातें सरकार के संज्ञान में लेकर के कार्रवाई हुई क्या? एक भी कार्रवाई नहीं। उल्टे घटनाएं घटी, एक व्यक्ति की वहां मौत हो गई, सरकार को उसमें तुरंत 1 करोड़ रुपया का घोषणा करनी चाहिए थी, सरकार ने वहां ठेंगा दिखा दिया। क्या किया उसने?
जयराम महतो जी को राजनीति धमकानी है, हवाई राजनीति करके, तो संजीदगी के साथ गंभीरता की राजनीति जयराम महतो जी को करनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी की माननीय विधायिका श्वेता सिंह जी का भी वही हाल है। वो भी चाहते हैं, आखिर बहू तो समरेश दादा की ही है ना, दिखाएंगे अभी उनको राजनीति में स्थापित होना है। दोनों आपस में ये लोग खेल रहे हैं अपना, लेकिन हत्या की राजनीति, मौत की राजनीति इस सरकार के लिए ठीक है, न समाज के लिए ठीक है, न मजदूर के लिए ठीक है, और न किसी के लिए ठीक है। जेड प्लस सुरक्षा मिलनी चाहिए उनको। क्यों मिलनी चाहिए? इन्होंने मांग की है। मैंने क्यों मिलनी चाहिए? क्यों क्या जरूरत है? सरकार ये समीक्षा करती है उसके लिए, या कितने लोगों को सुरक्षा दी गई है उसकी पहले समीक्षा करे। ये जनता का पैसा है, बेवजह किसी को सुरक्षा दे करके गरीब के पैसे का दोहन नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने अमित शाह को पत्र लिखा है, जेट सिक्योरिटी को भारत सरकार देती है। हाँ बिल्कुल देती है, गृह मंत्रालय उसमें, मैं तो कहा ना समीक्षा करेगी, लिखना है, पत्र लिखना है, पहले राज्य सरकार समीक्षा करे। राज्य सरकार भी तो समीक्षा करती है, गृह मंत्रालय उनकी समीक्षा करे, खुफिया विभाग उस पर समीक्षा करती है, उनका रिपोर्ट ले ले कि कहाँ चूक हुई, क्या दिक्कत है, सुरक्षा में कहाँ क्या, किनको क्या जरूरत है। ये राज्य सरकार को भी जिम्मेदारी होती है, केंद्र सरकार तो बात का विषय है। दोस्तों मानना पड़ेगा, JKLM पार्टी के एक विधायक ने झारखंड के सारे करप्शन खोरी और चंदे लेने वाले नेता का हाल इस तरह से बेहाल कर दिया है कि सबका फटके हाथ में आ गया है। दोस्तों ये जो बीजेपी नेता है, ये धनबाद का है, ये अच्छे खासे पहले टीचर थे, अभी वे बीजेपी नेता में आ गए हैं। दोस्तों इनका एक बयान है कि जयराम महतो को जेट टाइट सिक्योरिटी क्यों देना, क्यों बेवजह सरकार का पैसा को खर्च कर। दोस्तों मैं इनसे एक सवाल पूछता हूं कि जो बीजेपी पार्टियां अपने चुनाव प्रचार में बड़े बड़े सभाओं रैलियों में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, वे पैसा जनता का है या बीजेपी पार्टी का है? इनसे मेरा ये सवाल है। दोस्तों बात रही जेट टाइट सिक्योरिटी की, तो ये हमारा संविधान में लिखा हुआ है कि अगर आपकी जान को खतरा है और आप एक VIP पर्सन है तो आप जेट टाइट सुरक्षा के लिए गृह मंत्री से मांग सकते हैं। दोस्तों बात रहा अब JKLM पार्टी का। दोस्तों अगर JKLM पार्टी का और 4-5 विधायक आ जाते तो झारखंड को एक नई राह में ले जाने के लिए बहुत ही बेहतरीन अवसर हम लोग के लिए था। दोस्तों JKLM पार्टी के एक विधायक ने पूरे झारखंड के सारे करप्शन खोरियों और चंदा लेने वाले विधायकों को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों अगर जो अच्छा काम करता है उनके पीछे जो बुरे काम करने वाले लोग हैं वो जरूर लगते हैं। दोस्तों वैसे आप सबको जेट टाइट सुरक्षा मांग को लेकर जयराम महतो के ऊपर क्या राय है, कौन सेक्शन में आकर जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट